हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, आज आप लोगों की कोई क्लास नहीं आएगी क्योंकि जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक टाइम टेबल लेकर मैं आ रही हूँ ताकि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो सके, आपका मोटिवेशन मैं कर सकूँ, जिससे कि आप लोग क्या है और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि इस चैनल पर जो है वो पुलिस भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि पुलिस भर्ती का वेट कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय से इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप सब लोगों को ही पता है कि कहीं ना कहीं अब एज बढ़ने को लेकर जो बात चल रही थी वो हो सकता है आने वाले कुछ समय में आप लोगों को सच हो जाए और एज अब जाकर कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। तो जो अभी तक फॉर्म आप लोगों ने भरे हैं वो लगभग 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। ये कहीं ना कहीं संख्या बढ़ेगी, 3-3.5 लाख तक ये जाएगी। तो अब आप लोगों को ये मानकर चलना है कि जो आपका कंपटीशन है वो और भी ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है। इसलिए अब आपको अपनी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा मेहनत से करनी है और भी ज़्यादा जोश के साथ करनी है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करनी है, वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर फिजिकल से रिलेटेड हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चों का अभी भी कन्फ्यूज़न है। जैसे कि अगर लड़कियाँ पूछ रही हैं कि स्कीपिंग वो करती हैं और अगर वो 50 पे या फिर 80 पे जाकर अटक जाती हैं तो क्या जब उन्हें दोबारा चांस मिलेगा तो वो दोबारा से फिर शुरू करना होगा। तो डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ आपका। अगर आप लोग फिजिकल में गए हैं, आप लोगों की स्कीपिंग चल रही है, तो आप लोगों को वो दोबारा से ही करनी पड़ेगी। 3 चांस आप लोगों को मिलेंगे। पहले में अगर आपने 50 पे रुके हो आप, दूसरे पे आप 100 करोगे, तब जाकर ही आपका कंप्लीट होगा। यानी कि काउंटिंग दोबारा से ही शुरू होगी, वो 51 से शुरू नहीं होगी। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 3 चांसेस आपको हर चीज़ में मिलेंगे, वो आपको 3 चांस में एक में भी आप क्लियर करेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, आप जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को फिजिकल पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई करना है। इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो है टाइम टेबल मैनेज करें, उतना ही टाइम आप फिजिकल को दें। ठीक, लेकिन जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कांस्टेबल के फिजिकल में भी उतना ही अपना ध्यान देना है जितना पेपर पे वो लोग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आपका 100 मार्क्स का होगा जो फिजिकल है, और जो आपका पेपर है वो भी 100 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं कि पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे, जहाँ तक मैं मान रही हूँ, साथ ही साथ फिजिकल तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को कैसे आप लोग मैनेज करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत सारे बच्चों के ये भी कन्फ्यूज़न है कि कौन सी बुक करें, क्या क्या इसमें ऐड करें, क्या नहीं करें, कितना पढ़ें। तो देखिए, पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो किसी भी कीमत पे पढ़ाई तो करनी ही होगी। ठीक है, अगर आपको आपकी जॉब पानी है, गवर्नमेंट जॉब, और हमारे उत्तराखंड में आप सबको पता है इतने ज़्यादा ऑप्शन कुछ नहीं है। बिजनेस वगैरह जो लोग करते हैं ठीक है, जो कर सकते हैं कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स में फिर आपको निकल कर बाहर ही जाना पड़ेगा, और बाहर का आप लोग माहौल जानते ही हैं। ठीक है, इसलिए मौका मिला है, कोशिश करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और किसी भी एग्ज़ाम में निकलिए। ये नहीं है कि पुलिस में ही आप लोग, अगर इनकेस कुछ बच्चे निकलते हैं, देखिए 1521 पद हैं, कुछ वहाँ पर नहीं भी निकलते हैं, बट ये है कि इतने सारे फॉर्म निकले हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को सिलेक्शन पाना ही पाना है। ठीक, अब बात करते हैं कि पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं तो सबको सिलेबस के बारे में पता है। उत्तराखंड यहाँ पर कितनी आएगी? 40 नंबर की। वहीं हिंदी की बात की जाए तो हिंदी यहाँ पर कितनी आएगी? 20 नंबर की। ये फिक्स है आपका। ठीक है, 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 नंबर की हिंदी। जीएस की बात की जाए तो जीएस हर एग्ज़ाम में जो है 20 से 25 नंबर की आपकी यहाँ पर जीएस आती है। 25 से 30 लगा कर चलते हैं। ठीक है, 25 से 30 नंबर की। वहीं अगर आपकी हम अदर की बात करें तो यहाँ पर आपका रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये लगभग आपके 10 से 15 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसमें आपका रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है और आपका कंप्यूटर वगैरह जो भी है। ठीक है, ये आप लगा लीजिए 10 से 15 नंबर का। तो टोटल आपका कितने नंबर का है? 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 1 डे एग्ज़ाम है, वही आपके जैसे होते ही एमसीक्यूज टाइप। ठीक, अब इसको कैसे प्रिपेयर करें? तो सबसे पहले अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा है, परीक्षा वाणी आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा वाणी मस्ट है। परीक्षा वाणी नहीं अगर आपने पढ़ी है तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होने ही होने वाली है। इसके साथ जो आपकी जिला सीरीज़ है वो कंप्लीट आपको करनी है। जिला सीरीज़ के साथ ही साथ और क्या कंप्लीट करना है, जो भी आपके यहाँ पर राजवंश दिए गए हैं वो सारे अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, राजवंश वगैरह जो भी कत्यूरी राजवंश है वो सब कंप्लीट कर लेना है आपको। ठीक है, इतना करने के बाद पुराने जो पेपर दिए गए हैं उनको सॉल्व करिए। ठीक है, कहीं ना कहीं पुराने पेपर जब आप सॉल्व करते हैं उससे भी आपके बहुत ज़्यादा नंबर जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से भी टकरा जाते हैं, इसलिए ये करना मस्ट है। ठीक है, इतना सब करने के बाद आपको क्या लगाने हैं, पुराने पेपर्स भी यहाँ पर लगाने हैं। ठीक, परीक्षा वाणी
अभी मैंने यहाँ पर नहीं शुरू की है क्योंकि मेरी जिला सीरीज़ चल रही है और आप लोगों के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सितंबर का उसने टाइम दिया है, तो लगा लीजिए 5 महीने तो हैं ही हैं। अगर हम अप्रैल को छोड़ भी देते हैं तो ये चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएंगी, उससे पहले ही मैं करवा दूँगी। तो जिला सीरीज़ अगर आप चाहें तो चैनल पर चल रही है, यहाँ देख सकते हैं। ये सारा मैं हिस्ट्री करवा चुकी हूँ कंप्लीट, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओल्ड पेपर्स अभी मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि पहले जिला सीरीज़ में मस्ट, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ क्योंकि यहाँ से आपका लगा लीजिए सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 50 से 60% का आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, इसलिए जिला सीरीज़ में पहले करवा रही हूँ। ठीक, ये 2 चीज़ मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तीसरी चीज़ मेरी ये होगी यहाँ से, और चौथा चीज़ ओल्ड पेपर, ये लास्ट में मैं करवाऊँगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको इसमें करनी ही करनी है। और किस तरीके से करनी है, ये नहीं सोचना कि अभी हम लोग फिज़िकल पे जा रहे हैं तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं मानती हूँ कि फ़िज़िकल में बहुत इंसान थक जाता है, आप इतना भाग दौड़ करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, कहीं ना कहीं पैरों में दिक्कत होती है, दर्द का आपको सामना करना पड़ता है, तो थकान भी लग जाती है, लेकिन फिर भी आपको टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए मैंने आपको कहा है कि आप लोगों को क्या करनी है, ल्यूसेंट हिंदी यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, ल्यूसेंट हिंदी आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर लीजिए। इसमें कुछ पेपर्स भी दिए हुए हैं, लगभग आपका सब कुछ इसमें दिया है, इसको आप पढ़िए और बार बार इसको पढ़िए। ठीक, तो अगर यहाँ की व्याकरण की बात की जाए तो व्याकरण तो अगर आप 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो वो आप एग्ज़ाम में आराम से करके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, वो करते हैं आपके जो पर्यायवाची, विलोम शब्द और जो तत्सम तद्भव होते हैं। ठीक है, तत्सम तद्भव, और इसके साथ ही साथ जो वर्तनी वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको आपको कैसे करना है, ऐसा नहीं करना है कि एक दिन में एक ही बार में ये करने हैं, डेली इनको करना है, डेली इन पे ध्यान दीजिए। और जो भी नए आपको यहाँ पर लगता है, जो भी नए फैक्ट मिलते हैं, जो चीज़ आपको ऐसी लगती है मैंने पहले नहीं सुनी है, पहली बार मैं सुन रहा हूँ या मैं नहीं कर पाऊँगा एग्जाम में, उसको तुरंत से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, और उसको डेली रिवाइज करिए। जब आप इन चीज़ों को डेली करते हैं तब जाकर ही ये चीज़ें आपके एग्जाम में सही बैठेंगी, नहीं तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हिंदी को आप इस तरीके से कीजिए, कंप्लीट हो जाएगी। इसका भी मैं करवा रही हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको भी आप चैनल पर देख सकते हो। अब बात आती है जीएस की। तो देखिए, जीएस एक ऐसा पोर्शन है, उत्तराखंड हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, उत्तराखंड लगा लीजिए, अगर हम उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं, उत्तराखंड हम बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पढ़ते रहते हैं, लेकिन जीएस का पोर्शन हमें कमज़ोर नहीं करना है। जीएस को आप पढ़ते रहिए। मैं ये मान के चलूँ, आप सबके पास ल्यूसेंट तो होगी ही होगी, तो ल्यूसेंट से आपको इसको कवर करना है। एक बार नहीं, उसको 4 से 5 बार आप पढ़ दीजिए आपके पेपर होने से पहले, और ये लगा के चलिए कि ल्यूसेंट से आपका एक भी फैक्ट गलत नहीं होना चाहिए। अगर ल्यूसेंट से बाहर से कहीं से आता है तो वो कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इन 2 बुक के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, आपकी जो चीज़ें ल्यूसेंट में दी होंगी लगभग वही चीज़ें एनसीईआरटी में भी दी होंगी। अगर आप 2-3 बुक भी लेकर चलते हैं, 1-2 फैक्ट आपको नहीं मिलते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही मिलती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बुक एक ही रखो, उसी को बार बार पढ़ो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ल्यूसेंट को इसके लिए कंप्लीट कर लेना, कहीं ना कहीं आपके 20 नंबर तक यहाँ से बन जाएंगे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बाकी ये रीजनिंग वगैरह का जो भी है, नॉर्मल से आपकी रीजनिंग है, कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं, तो कर लीजिए इसको अभी। लेकिन इसको मैं लास्ट के लिए छोड़ रही हूँ, मुझे समय मिलेगा तो मैं लास्ट में इसको आपको करवाऊँगी। ठीक है, और करंट अफेयर्स वगैरह भी मैं आपको करवा दूँगी। तो इस तरीके से इसको लेकर चलिए, और जितना ज़्यादा हो सके टाइम आप अपनी पढ़ाई को भी इस दौरान दीजिए। अगर आप 2 से ढाई घंटे अपने फिजिकल को दे रहे हैं तो लगा लीजिए ऐसे में भी आपको क्या करना है, कम से कम 5 घंटे आपको अपनी पढ़ाई को देने ही देने होंगे। ठीक है, और ये आप किस तरीके से देंगे ये आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, मैं इतने अच्छे से आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हर स्टूडेंट की जो लाइफ है वो अलग तरीके की है, हर किसी की सिचुएशन अलग है। ठीक है, तो आप अपने सिचुएशन को देखते हुए कैसे भी करके आपको टाइम निकालना है, पढ़ाई आपको करनी है। ठीक, और अपना एक एम बना लीजिए कि इस बार आपको जो है एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। और जब पक्का आप दृढ़ एक निश्चय कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो बार बार आपको बोलेगा कि नहीं, उठो और करना है। चाहे आपके हाथ पैरों में कितना भी दर्द हो, वो आपको बार बार कहेगा कि ना, उठो, अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। और जब अंदर से आवाज़ आने लगेगी तब आपको कोई नहीं रोक सकता एग्ज़ाम को निकालने से। ठीक, तो इस चीज़ को करना है, कैसे भी करना है, और आप लोगों को ही ये करना पड़ेगा, आप लोगों को ही अपना टाइम टेबल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो हो गई आपके बेसिक कांस्टेबल की बात। अब अगर हम बात करें एसआई लेवल की, तो आप सबको पता है कि एसआई लेवल में क्या है, फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने फिजिकल के अकॉर्डिंग देख लीजिए
कितना टाइम उसमें लगता है, 1 से 1.5 घंटा आप लोगों को मैक्सिमम उसमें लगना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके सिर्फ मार्क्स किसके जुड़ेंगे, पेपर के ही मार्क्स जुड़ेंगे। तो वहीं से आपका सिलेक्शन होना है, और जो आपका फिजिकल होगा ये सिर्फ क्वालिफाई आपका किया जाना है। क्वालिफाई हो गया तो यहाँ से आप अंदर होंगे, और यहाँ आपका पेपर जो है, यहाँ आपके कम से कम मेरिट बननी चाहिए, तब जाकर ही आपका क्या होगा, इसमें सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने नहीं शुरू किया है, आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ पे हैं, तो आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, क्योंकि 6 महीने का समय कम नहीं होता, आप कर सकते हैं। 24 घंटे का टाइम आपके पास पूरा होता है। 24 घंटे में आपको 2 से ढाई घंटे फिजिकल के देने हैं। ठीक है, 2 से ढाई घंटे अगर हम फिजिकल के लगा लेते हैं, 2.5 घंटे मैं ले रही हूँ, वहीं आपको इसमें से नींद आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे की आप ले लीजिए, इतना आप सो भी जाते हैं अगर। उसके बाद आपको देखिए कितना टाइम बचता है, फिर भी आप पढ़ाई के लिए आराम से आपका 5 से 6 घंटे यहाँ पर निकाल सकते हैं। और जो बिल्कुल लर्निंग फेज़ पे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, कोशिश करिए कि 3 से 4 घंटे आप उत्तराखंड को दें। वहीं हिंदी की बात आती है तो कम से कम अभी से आप लोग 1 घंटा हिंदी को दें। हिंदी को डेली, ये तो आपको डेली ही करना है। साथ ही साथ जो आपके यहाँ पर व्याकरण है उसको भी आप देखते चलें। लूसेंट की बात करें तो कम से कम 2 घंटे का टाइम आप इसको दें, तब जाकर ये अच्छे से होगी। और इसको आप आधा से 1 घंटे का टाइम अभी से इसको देना शुरू करें, तो आराम से आपका मैनेज हो जाएगा। कितने 4 घंटे इसको देते हैं, 5, 6, 7, 8 घंटे हो रहे हैं। और मैं ये नहीं कहती कि लगातार आप बैठे तो 8 घंटे तक बैठे ही रहो, ऐसा नहीं करना है। 2 घंटे सुबह उठ के पढ़ लिया, आधा 1 घंटा दिन में पढ़ लिया, अपने हिसाब से उसको बांटते चलिए। 1-2 घंटे शाम को पढ़ लिया, इस तरीके से बांटिए, और 2-3 घंटे रात को दे दीजिए। 8 घंटे निकालने बहुत आसान हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आप पे ऐसी कोई जिम्मेदारी है नहीं, पढ़ाई ही आपको करनी है, तो इसके लिए आप लोग टाइम आराम से निकाल सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइफ बनानी है तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से करके चलिए, आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। 5 महीने हैं आपके पास। ठीक है का ये मतलब नहीं है, ये नहीं सोचना कि 5 महीने हैं, बहुत ज़्यादा होता है। उसको कैलकुलेट करके देखिए, दिनों में बहुत कम दिन है। ठीक है, तो करके चलिए, अभी से एम बना लीजिए, करना है तो करना है और हो जाएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। बाकी सिलेबस वाइज मैं करवा रही हूँ, आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं, या अगर आपको कोई सोर्स मिलता है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बुक्स तो करनी ही करनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।